वियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन की कैसे निकालते हैं वो लेके आए हैं। तो अभी हम लोग करेंगे वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और इसमें हम बोल सकते हैं जो यूनिट फर्स्ट है वो सैलो फाउंडेशन, क्या सैलो फाउंडेशन का बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। ये किसके एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, उन बहुत सारी मेथड्स में जो एक थ्योरेटिकल एनालिसिस होता है, उस थ्योरेटिकल एनालिसिस में एक तरजाही एनालिसिस होता है, फ्रांडर्स होता है, बल्लास थ्योरी होती है, मेयरहोफ होता है और स्कैम्पटन, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी है जिसमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट किया है। तो ये हमने उसमें से जो सबसे अच्छी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसको मैंने लिया है, वो क्या है, तरजाही एनालिसिस। इस एनालिसिस पे ही बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, गेट में भी इसी इन्हीं के फॉर्मूलेस के बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम लोग आज तरजाही एनालिसिस पे बात करेंगे, जो 8th सेमेस्टर का जियोटेक सेकंड की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। वो 8th सेमेस्टर के जो बच्चे हैं अभी जो एग्जाम देंगे, तो मैं उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट यूनिट का जो न्यूमेरिकल आएगा वो यहाँ से आएगा, और सेकेंड यूनिट का जो होगा वो मेरी इसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक में डाला होगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी मैं आपको केवल बताता हूं क्या तरजाही एनालिसिस, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको यहाँ देखिए, यहाँ पहले मैं बताऊंगा आपको जो तरजाही एनालिसिस है, तरजाही एनालिसिस में उसने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने का एक फॉर्मूला दिया है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का क्यू यू, स्मॉल क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी एफ गामा एन गामा। मैंने आपको बताया था कि ये कोई फाउंडेशन है, अगर इस फाउंडेशन में ये क्या है, आपका ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रहेगा वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन है। और यहाँ जो मटेरियल है वो क्या होता है, गामा, जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ठीक है। और यहाँ पे जो मिट्टी मतलब सी जो होता है उसको बोलते हैं यूनिट कोहेजन, क्या बोलते हैं, यूनिट कोहेजन। वो यूनिट कोहेजन जो सी यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, यूनिट कोहेजन। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक जो फॉर्मूला दिया है ये क्या है, तरजाही एनालिसिस का मेन फॉर्मूला है, क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 डी एफ गामा एन गामा। इससे क्या होता है, ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या है, फॉर्मूला है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए। देखिए ये जो गामा है, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, हाँ गामा जो है, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। उसके बाद सी जो क्या है, यूनिट कोहेजन है, यूनिट कोहेजन। उसके बाद एन सी एन क्यू एन गामा, यहाँ पे देखिए एन सी एन क्यू और एन गामा जो है ये क्या कहलाते हैं, एन सी एन क्यू और एन गामा ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं किस पे, शियर फेल्यूर पे। किस पे डिपेंड करते हैं, शियर फेल्यूर पे। और तरजाही ने अपने शेयर फेल्यूर दिए हैं, जो 3 टाइप्स के शेयर फेल्यूर होते हैं, एक जनरल शेयर फेल्यूर होता है, एक लोकल शेयर फेल्यूर होता है और एक पंचिंग शेयर फेल्यूर होता है। तो जब हम इन शेयर फेल्यूर के बारे में पढ़ते हैं, शेयर फेल्यूर है क्या, शेयर फेल्यूर मींस जब लोड लगता है सॉइल पे तो एक लिमिट के बाद उसमें फेल्यूर जनरेट हो जाते हैं। तो उन फेल्यूर्स को बताया है कि किस सॉइल पे किस टाइप का फेल्यूर होगा। जैसे हार्ड सॉइल है तो वहाँ किस टाइप का फेल्यूर होगा, जहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है वहाँ पे इस टाइप का फेल्यूर होगा, और जहाँ पे लूज सॉइल है वहाँ पे इस टाइप का, जैसे मीडियम सैंड होता है, मीडियम क्ले स्ट्रिप जो होता है उस पर किस टाइप का फेल्यूर होता है। ये आपको इन तीनों फेल्यूर्स को आप पढ़ोगे जब आपको उसमें समझ में आएगा कि किस टाइप की सॉइल पे किस टाइप का फेल्यूर होता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे ये फेल्यूर्स में ये वैल्यू क्या दी गई है। ये जो वैल्यूज दी गई हैं इन फेल्यूर्स में, वो वैल्यूज आई है कहाँ से, जो फाई की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक वैल्यू नहीं बताई है आपको, एक फाई और होता है जिसको हम यूनिट कोहेजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट कोहेजन। ये यूनिट कोहेजन नहीं है, ये शियरिंग रेजिस्टेंस एंगल है। क्या है, शियरिंग रेजिस्टेंस
शियरिंग रेसिस्टेंस एंगल बोलते हैं इसको। अगर इसकी वैल्यू, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, देखिए क्वेश्चन आएगा कि आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालिए, वैल्यू आपको सी की इतनी दी गई है और यूनिट वेट इतना दिया गया है और जनरल शेयर फेल्यूर है या लोकल शेयर फेल्यूर है, तो उन केस में आपको देखना है उसमें जो फाई की वैल्यू है, शेयरिंग रेसिस्टेंस एंगल की वैल्यू आपको दी जाएगी। अगर वो वैल्यू आपको ग्रेटर देन 36 है, क्या है वो वैल्यू, अगर ग्रेटर देन 36 दी गई है क्वेश्चन में, इट मींस वो कहाँ है, जनरल शेयर फेल्यूर में बिलोंग करेगी। वो किसमें, जनरल शेयर फेल्यूर में। और अगर लेस देन वैल्यू, अगर वैल्यू लेस देन 29 डिग्री दी गई है तो वो लोकल शेयर फेल्यूर में बिलोंग करती है। और अगर 29 से 36 के बीच में वैल्यू दी गई है तो वो वैल्यू जो है वो किसमें, पंचिंग शेयर फेल्यूर में वेरी करती है। अब आपको यहाँ देखना है कि जो लोकल शेयर फेल्यूर है और लेस देन 29 डिग्री एंगल दिया गया है, तो C की वैल्यू जो यूनिट कोहेजन है उसकी वैल्यू इस केस में चेंज हो जाती है। वो मैं अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिएगा NC, NQ और N गामा क्या है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, ये डिपेंड करते हैं शेयर फेल्यूर पे। शेयर फेल्यूर कितने टाइप के होते हैं, जनरल, लोकल और पंचिंग शेयर फेल्यूर। अब आप यहाँ देखिए जो वैल्यूज हैं NC, NQ और N गामा की, वो कहाँ से लेते हैं, एक टेबल दी है तर्जानी ने, टेबल फॉर बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर की टेबल है उसमें आपको देखना है ये फाई जो है क्या है, एंगल है, शेयरिंग रेसिस्टेंस एंगल। अगर क्वेश्चन में 0 डिग्री एंगल दिया गया है तो क्या होगी, 5 डिग्री दिया गया है तो क्या होगा, 10 डिग्री दिया गया है तो क्या होगा, 15 डिग्री दिया गया है तो क्या होगा, 20 डिग्री दिया है तो क्या होगा, ये एंगल्स है। तो आप देखिए ये जनरल शेयर फेल्यूर्स के कॉलम है और ये लोकल शेयर फेल्यूर के कॉलम है। जनरल शेयर फेल्यूर में NC, NQ, N गामा और लोकल शेयर फेल्यूर में NC, NQ और N गामा। अब आप इनको देखिए अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन में 15 डिग्री दिया गया है एंगल, शेयरिंग रेसिस्टेंस एंगल अगर 15 डिग्री दिया गया है और उसमें दिया गया है कि वो लोकल शेयर फेल्यूर है, क्या है, लोकल शेयर फेल्यूर, तो उसमें क्या करेंगे हम, लोकल शेयर फेल्यूर में फिर हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, कौन सी, NC, NQ और N गामा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से लेंगे, फिर 1 2 3 किसके लिए, 15 डिग्री एंगल के लिए यहाँ से। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि जनरल शेयर फेल्यूर है तो जनरल शेयर फेल्यूर में फिर हम यहाँ से वैल्यूज को ले लेंगे। ठीक, हमको इस टेबल पे ज्यादा गौर करना है। अगर 15 डिग्री एंगल है तो, लेकिन बस उस क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा कि वो लोकल शेयर फेल्यूर में है कि जनरल शेयर फेल्यूर में है। अगर वो लोकल शेयर फेल्यूर में है तो आपको यहाँ से वैल्यू लेनी है NC, NQ और N गामा की, और अगर वो जनरल शेयर फेल्यूर में है तो फिर आपको यहाँ से वैल्यू लेना है NC, NQ, N गामा की। ये तर्जहागी ने टेबल दी है आपको, ये स्वैल की बुक में भी मिल जाएगी, जो अरोरा की बुक है उसमें भी मिल जाएगी, एस के गर्ग में भी आपको मिल जाएगा। मोस्टली इन टेबल्स को आपको एक माइंड में सेटअप करना, बाकी क्वेश्चन में तो दी रहती हैं, अगर नहीं दी है तो हमको ऐसा देख, इस टेबल को आप देख सकते हो, एक बार आप कुछ याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, अगर नहीं करना तो देखिए आप इसके कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे अगर आपको 20 डिग्री और 25 डिग्री या 30 डिग्री एंगल नहीं दिया है, सपोज 27 डिग्री एंगल दिया है, क्या दिया है, 27 डिग्री, तो आप कैसे निकालोगे, फिर इस फॉर्मूले में रख के आप वैल्यूज निकाल देंगे। फिर देखिए n गामा इक्वल टू 1.80, NQ माइनस 110.5। उसके बाद फिर आप यहाँ देखिए NQ इक्वल टू क्या है, 10 स्क्वायर इन ब्रैकेट 45 डिग्री प्लस 5/2 e टू दी पावर पाई 10/5। इससे आप क्या निकालोगे, NQ की वैल्यू, फिर इसी से NC और N गामा की आप वैल्यू निकाल देंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर ये टेबल याद है, इस टाइप के आपको एंगल्स आ रहे हैं 35 या 40 डिग्री, कितना क्वेश्चन में जो भी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन आपको खुद दे देगा। लेकिन गेट में ऐसा नहीं होता है, तो मोस्टली हमें फॉर्मूलेज लगा के वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो आप NC, NQ और N गामा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि जो तर्जहानी ने है, ये तो नॉर्मल जो स्ट्रिप फुटिंग होती है उस फुटिंग के लिए दिया गया है फॉर्मूला, कौन सी, स्ट्रिप फुटिंग होती है उसके लिए ये कॉमन फॉर्मूला दिया है। लेकिन उसमें भी जो डिफरेंट टाइप से फुटिंग होती है उसमें फॉर्मूले दिए हैं। जैसे स्क्वायर फुटिंग है, ये आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि सर्कुलर फुटिंग है या स्क्वायर फुटिंग है और उसकी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर बियरिंग कैपेसिटी निकालिए, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी स्क्वायर फुटिंग के लिए या फिर सर्कुलर फुटिंग के लिए। तो आपको स्क्वायर फुटिंग और सर्कुलर फुटिंग का फॉर्मूला क्या होता है वो याद होना चाहिए।
देखिए जैसे स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग क्या है, Q इक्वल टू 1.2 CNC प्लस गामा DF इंटू NQ प्लस 0.4 BF एन गामा गामा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए। अच्छे से याद रख ले, ये स्क्वायर फुटिंग के लिए होता है। और सर्कुलर फुटिंग में सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे 0.4 की जगह पे यहाँ पे 0.3 जुड़ जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद रेक्टेंगुलर में चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि इसकी साइज अलग अलग मिल जाएगी हमें, लेंथ और विड्थ अलग अलग मिलता है। तो ये फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है QU इक्वल टू CNC इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.2 B अपॉन L, B मतलब विड्थ और लेंथ उसकी, प्लस गामा गामा इंटू DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, NQ ठीक है, ये सरचार्ज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर 1/2 BF विड्थ ऑफ फाउंडेशन, गामा एन गामा इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.2 B अपॉन L। ये क्या हो जाएगा आपका रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला। तो आपको याद रखना जो मैंने यहाँ ये बताया है, ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है और ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको ये चीजें याद होनी चाहिए कि स्टेप फुटिंग के लिए बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, तर्जनी बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्टेप फुटिंग के लिए, स्क्वायर फुटिंग के लिए क्या है, और सर्कुलर फुटिंग के लिए क्या है, और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए क्या है। इन सब का अगर आपको याद है, उसके बाद आपको ये टेबल थोड़ा सा दिमाग में रखनी है कि किसके लिए, किस एंगल के लिए बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो है, जो बियरिंग कैपेसिटी तर्जनी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है वो क्या क्या होते हैं। ये लोकल के लिए भी है, जनरल लोकल दोनों के लिए दिए हैं विद एंगल के साथ। अब इसमें एक चीज याद रखना है कि क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में एंगल दिया है 20, क्वेश्चन में अगर एंगल दिया है आपका 29 डिग्री या 27 डिग्री, सपोज करिए क्वेश्चन में शियरिंग रेजिस्टेंस एंगल दिया है 27 डिग्री और उसको आपको अब आपने 27 डिग्री देखा तो देखिए वो किसमें है, लोकल शेयर फेल्यूर में, किसमें है, लोकल शेयर फेल्यूर में। तो जब लोकल शेयर फेल्यूर की बात आ जाती है तो वहां पर फिर C की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो ओरिजिनल C दिया गया होगा आपको, वो अगर 50 दिया गया है तो फिर इस C को हमें चेंज करना पड़ता है, C डैश निकालना पड़ता है, वो 2/3 C से निकलेगा। ऐसे फॉर्मूला आपका वहां फिर लग जाता है। तो याद रखना कि अगर लोकल शेयर फेल्यूर है तो C यूनिट कोहेजन की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ती है। क्यों, इसलिए क्योंकि जो एंगल है वो किसमें आ गया, लोकल शेयर फेल्यूर में। और लोकल शेयर फेल्यूर कहाँ आता है, वो आप जब शेयर फेल्यूर्स पढ़ोगे या मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डली है शेयर फेल्यूर की उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, तर्जनी वाला। तो फिर उसमें आप देख लीजिए कि कहाँ कैसे वैल्यूज को हमें पुट करना है। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टेप फुटिंग 1.20 मीटर वाइड and having the depth of foundation of 1 meter, use Tardjani's theory and assume the general shear failure, take phi value of phi, shearing resistance angle 35 degree, unit weight of soil 18 kilonewton per meter cube, C unit cohesion equal 15 kilonewton per meter square। आप यहाँ देखिए विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है 1.20 और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है 1 मीटर। इट मींस ये जो फाउंडेशन है वो सैलो फाउंडेशन है और सैलो फाउंडेशन में हम क्या निकाल रहे हैं, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन। और किस टाइप की फुटिंग में, वो इसमें दिया गया है स्ट्रिप फुटिंग में। कौन सा शेयर फेल्यूर, आप देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन डेटा। पहले तो हम गिवन डेटा लिखते हैं सॉल्व में, ठीक है, समझ लीजिए पेपर में आते हैं मोस्टली ये क्वेश्चंस और गेट में भी आएगा। तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहले इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है, वो है आपकी 1.20 मीटर और डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या है 1.0 मीटर। ये आपको दोनों चीजें याद। यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना है 18 किलो न्यूटन पर। और सी यूनिट कोहेजन कितना है 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए शियरिंग रेजिस्टेंस एंगल कितना है 35 डिग्री। कौन सा एनालिसिस लगाना है आपको, तर्जनी's एनालिसिस। क्या लगाना है, तर्जनी's एनालिसिस। तो देखिए हम यहाँ जब तर्जनी का एनालिसिस लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, पहले तो कौन सा शेयर फेल्यूर अज्यूम करना है, यहाँ लिखना है अज्यूम
जनरल शेयर फेल्यूर, आपको यहाँ अज्यूम करना है जनरल शेयर फेल्यूर। तो जब जनरल शेयर फेल्यूर अज्यूम करेंगे तो अल्टीमेट स्टिफ फाउंडेशन के लिए जो स्टिफ फुटिंग होती है, क्या स्टिफ फुटिंग के लिए जो तर्जहांगी की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्यू यू, जो नॉर्मल फॉर्मूला दिया है स्टिफ फुटिंग के लिए वही क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी एफ एन गामा गामा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आप यहाँ एक छोटा सा डायग्राम भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपका क्या है, फाउंडेशन है, ये आपकी यहाँ पे सॉइल दी गई है, यहाँ पे ये लोड लगेगा Q जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है क्यू यू की। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, ये जो है वो है विड्थ ऑफ फाउंडेशन है। क्लियर, और यहाँ पे जो सॉइल है, क्या है सॉइल, मतलब C जो है उसकी वैल्यू कितनी दी है 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट वेट जो सॉइल है इसका यूनिट वेट गामा इक्वल टू कितना दिया है 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आपको ये चीजें मिल गई, इस टाइप के डायग्राम से भी आप बता सकते हैं हमें ये निकालना है कि कितना लोड वो ले पा रहा है। तो देखिए क्यू यू इक्वल टू कितना आ गया सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 डी एफ एन गामा गामा। अब आप देखिए एन सी एन क्यू और एन गामा इसकी वैल्यूज क्वेश्चन में नहीं दी है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, लेकिन पेपर में आता है, वो क्वेश्चन में देते हैं वैल्यू, लेकिन इसमें नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने टेबल बनाई थी, अभी हमने जो पीछे टेबल बनाई थी उस टेबल में से हम उस वैल्यू को लेंगे। ठीक है, ये जो हमें यहाँ से एन सी एन क्यू और एन गामा की जो वैल्यू चाहिए वो हमने टेबल अभी बनाई थी, उससे ले लेते हैं। कितना एंगल दिया है फाई का 35 डिग्री, तो ये 35 डिग्री के लिए जो एंगल है और कौन सा फेल्यूर है जनरल शेयर फेल्यूर, तो हमने टेबल से वैल्यू ले ली है 57.8, 41.4 और 42.4। ये क्या है एनसी कितना आया 57.8, एनक्यू 41.4 एंड गामा इक्वल टू 42.4। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि सी की वैल्यू चेंज नहीं हुई है और ये जो फाई की वैल्यू है वो 35 दी है, लेकिन एनालिसिस में क्या होता है कि ग्रेटर देन अगर 36 है तब जनरल शेयर फेल्यूर होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है 35 हो या 34 डिग्री एंगल है, और अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है अज्यूम जनरल शेयर फेल्यूर, अज्यूम जनरल शेयर फेल्यूर, तो आपको फिर जनरल में ही करना है। अगर वो 35 डिग्री दे रहा है आपको और वो बोल रहा है अज्यूम लोकल शेयर फेल्यूर, तो फिर लोकल ही में करना है, लेकिन वहां पे फिर हम एंगल चेंज कर लेते हैं फाई। वो कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। उस टाइम में अगर वो कंडीशन बन गई है कि 35 डिग्री दिया गया है और हमको चेंज भी करना है, तो फिर देखिए वो क्या होता है, फिर उसमें फाई इक्वल टू आ जाता है tan इनवर्स 2/3। ठीक है, tan इनवर्स 2/3 tan फाई। अब tan इनवर्स 2/3 ये फाई डैश आ जाता है, तो क्या आ जाता है फाई डैश। याद रखना कब आएगा ये एंगल, ये एंगल तब आएगा जब एंगल की वैल्यू दी गई है 29 से ज्यादा, 29 से कम होता है लोकल शेयर फेल्यूर। अगर 31 या 32 डिग्री दिया गया है और क्वेश्चन बोल रहा है अज्यूम लोकल शेयर फेल्यूर, इट मींस लोकल शेयर फेल्यूर कहाँ होता है लेस देन 29, तो हमें वहां फाई भी चेंज करना पड़ेगा और सी भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने वही बताया कि अगर ये एंगल 35 डिग्री है और यहाँ जो आपने अज्यूम किया है वो क्या किया अभी अज्यूम जनरल शेयर फेल्यूर, लेकिन अगर ये 35 डिग्री है और यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि अज्यूम लोकल शेयर फेल्यूर, तो फिर फाई आपको चेंज करना पड़ता है। और फाई कैसे आता, tan इनवर्स 2/3 tan फाई। जो एंगल जो 35 दिया है वो आप यहाँ रखते और इससे निकालते वैल्यू, तो एक अगला फाई निकलता जो फाई डैश होता और वो 29 से कम आता, तो फिर वो लोकल में कंसीडर हो जाता है। अभी हमको सारी वैल्यू मिल गई है, हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। Q इक्वल टू C की वैल्यू क्या है 15, कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि जनरल शेयर फेल्यूर है, इसमें हमें चेंज नहीं करना है, तो यहाँ हमने 15 रख दिया। NC की वैल्यू क्या है 57.8 है। ठीक है, ये हो गया CNC प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 18 है, देखिए वो दिया गया है क्वेश्चन में। उसके बाद जो DF है, DF की वैल्यू कितनी दी गई है 1, तो वो हमने 1 ले लिया है। और NQ की वैल्यू देखिए कितनी दी है 41.4
0.4, ये भी रख दिया 0.5 इंटू बी एफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना दिया है 1.2 इंटू गामा क्या है फिर 18 है गामा, इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपका क्यू यू निकल के आएगा। देखिए कितना आ रहा है, मैं बता देता हूँ आपको, 15 इंटू 57.8, ठीक है, प्लस 18 इंटू 1 इंटू 41.4 प्लस 0.5 इंटू 1.2। देखिए इसमें अभी हमने एन गामा की वैल्यू नहीं रखी है, क्या नहीं रखी है एन गामा की वैल्यू, तो वो भी हम रख देते हैं 42.4। तो इसमें एन गामा की वैल्यू रखने के बाद देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 इंटू 42.4, ये आपका आ गया देखिए 2070 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के वैल्यू आ गई। ये क्या कहलाएगी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है क्यू यू इक्वल टू 2070 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ये तो पेपर में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बेसिक स्टेप बता दिए हैं इससे। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप, उसमें आपको पूरी डिटेल्स के साथ वो आपको मिलेगा। क्वेश्चन जो है वो मोस्टली पेपर में आते हैं और अभी मे भी जो मैं वाले एग्जाम होने वाले हैं 8th सेमेस्टर के, वो इस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम शैलो फाउंडेशन की बाय तरजांगी एनालिसिस से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द अलाउबल ग्रॉस लोड, क्या अलाउबल ग्रॉस लोड एंड द नेट अलाउबल लोड फॉर अ स्क्वायर फुटिंग। कौन सी फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग 2 मीटर साइड्स, 2 मीटर साइड, उसकी विथ अ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर, यूज तरजांगी थ्योरी, यूज तरजांगी थ्योरी एंड अज्यूम लोकल शेयर फेल्यूर। कौन सा फेल्यूर, लोकल शेयर फेल्यूर, टेक फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, the soil at the site has 18 kilonewton per meter cube, unit weight of soil is 18 kilonewton per meter cube and value of unit cohesion C equal 15 kilonewton per meter square and phi क्वेश्चन में दिया गया है and phi equal शेयरिंग रेजिस्टेंस एंगल इक्वल 25 डिग्री। तो आप यहाँ देखिए 25 डिग्री, तो ये डिनोट कर रहा है कि ये लोकल शेयर फेल्यूर में है, क्योंकि लेस देन 29 डिग्री जब आता है तो वो किस में कंसीडर करते हैं हम, लोकल शेयर फेल्यूर में। तो ये यहाँ पे ठीक है, फाई की वैल्यू 25 डिग्री है, लोकल शेयर फेल्यूर है, मतलब यहाँ फाई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस 25 के लिए जो बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है वो क्वेश्चन में दिए गए हैं, एनसी की वैल्यू दी है 14.8, एन गामा की वैल्यू 3.2 और एन क्यू की वैल्यू 5.6। अगर क्वेश्चन में नहीं दिए गए होते तो आप 25 डिग्री को देखते हैं उस टेबल में और लोकल शेयर फेल्यूर वाली टेबल वाले, उससे आप 25 डिग्री एंगल जहां लिखा है वहां से हम इन तीनों वैल्यूज को ले सकते हैं। अगर टेबल नहीं याद आपको तो फिर आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं उन फॉर्मूलेज में वैल्यू रख के भी आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बांटा है। आप देखिए पहला स्टेप जो है, पहले स्टेप में हमको सॉल्यूशन के स्टेप रखे हैं, लेकिन पहला जो रहता है मोस्टली जो बेसिक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन डेटा लिखना पड़ता है। तो गिवन डेटा में देखिए साइज ऑफ फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग है तो साइज ऑफ फुटिंग दी गई है 2 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना दिया है 1 मीटर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल कितना है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और यूनिट कोहेजन कितना दिया है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके बाद देखिए जो शेयरिंग रेजिस्टेंस एंगल है वो दिया है 25 डिग्री और उस क्वेश्चन ने बोला है कि तरजांगी एनालिसिस से करिए और अज्यूम करिए लोकल शेयर फेल्यूर। तो हमने लोकल शेयर फेल्यूर को अज्यूम किया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया हमको 3। हमने क्या किया, पहला स्टेप जो उठाया वो पहला स्टेप होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्क्वायर फुटिंग तरजांगी का, ठीक है। तो हमने स्क्वायर फुटिंग के लिए जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो लगा दिया, क्यू यू इक्वल टू 1.2 CNC प्लस गामा DF एन क्यू प्लस 0.4 BF एन गामा गामा। DF it is a depth of foundation, BF it is a
width of foundation. N gamma is a bearing capacity factor, and QNC or N gamma is bearing capacity factor, and value is 14.8, 3.2 and 5.6. So value of C. अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर क्वेश्चन लोकल शेयर फेल्यूर का है तो हमें C की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। C इसमें आपको 15 दिया गया है। कितना दिया गया है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या दिया गया है? 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो वैल्यू C की है वो किसके लिए दी गई है? जनरल शेयर फेल्यूर के लिए, क्योंकि जो वैल्यू मिलेगी आपको क्वेश्चन में वो जनरल के लिए मिलती है। लेकिन अगर वो अज्यूम बोल रहा है कि लोकल करिए तो फिर हमें चेंज करनी पड़ती है, तो फिर हमें C डैश निकालना पड़ता है। क्या? C डैश। तो C डैश कैसा निकलेगा? 2/3 इंटू C ओरिजिनल C, 2/3 इंटू ओरिजिनल C यहाँ रखा तो 2/3 इंटू 15। तो लोकल शेयर फेल्यूर के लिए जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई? 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप याद रखना, अगर यहाँ पे ये छोटा सा स्टेप और है वो भी हमें याद रखना है, अगर यहाँ पे 25 ना होता, यहाँ पे होता फाई का वैल्यू कितना? 30। कितना होता? 30 डिग्री। फाई की वैल्यू अगर 30 डिग्री यहीं पे होती और क्वेश्चन बोलता अज्यूम लोकल शेयर फेल्यूर, क्या बोलता क्वेश्चन? अज्यूम लोकल शेयर फेल्यूर, तो C भी चेंज होता और ये फाई भी चेंज होता। तो फाई जब चेंज होता, अगर 30 होती मतलब 29 से ज्यादा होती, तो हम क्या करते? इसको चेंज करने के लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते, tan इनवर्स 2/3 tan फाई, ये वाला फॉर्मूला लगाते तो एक नया फाई डैश निकलता जो 30 से कम होता, और वो वैल्यू जो आती वो 29 से कम होती, तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या में आ जाती? लोकल शेयर फेल्यूर में। तो क्लियर? अब हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। देखिए इस फॉर्मूले में जो सारी वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारा QU निकल के आ गया 325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर 14 की कितनी निकल के आ गई? 325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए ग्रॉस अलाउबल लोड। तो जब ग्रॉस अलाउबल लोड चाहिए तो उसमें मैंने जो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको जो पहले वीडियो में बताई थी, इसकी डिस्क्रिप्शन में वो मैं लिंक छोड़ दूंगा तो आप देख लीजिएगा। जो पहले वीडियो में मैंने बताई थी वही यहाँ पे यूज करना है। देखिए पहला क्या लगा है? सेकंड स्टेप क्या आया? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप आया नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो जब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं तो QNU इक्वल QU माइनस गामा DF, QU माइनस गामा DF। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। QU की वैल्यू 325 है, माइनस 18 गामा की वैल्यू है, DF डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 है, इसमें निकालोगे तो ये QNU निकल के आया 3057 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अब हम क्या निकालेंगे थर्ड स्टेप में? ये जो है ये थर्ड स्टेप है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी गई है हमें तो सेफ निकालना है। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जब थर्ड स्टेप में निकालोगे तो उसको डिनोट करोगे QNS से। किससे? QNS से, और वो होगा QNU अपॉन FOS, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो QNU आप यहाँ निकाल चुके हो 307, और यहाँ पे FOS की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। तो 307 अपॉन 3 ये निकल के आ गया लोड। क्या निकला? नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। क्या निकल गई? नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो वो आ गई 102.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें फोर्थ स्टेप में निकालना है नेट अलाउबल लोड, क्योंकि ग्रॉस अलाउबल लोड निकालोगे तो पहले नेट निकालोगे फिर ग्रॉस निकलेगा। तो हम नेट अलाउबल लोड निकालेंगे। तो लोड क्या होता है बेटा? देखो पहले स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और अगर फोर्स चाहिए है तो फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस आपने ये निकाल दी है, और एरिया क्या है? साइज ऑफ फुटिंग, वो 2 × 2 मीटर जो दिया गया है साइज ऑफ फुटिंग, तो वो इस फॉर्मूले में हम यहाँ पुट कर देंगे। वो क्या आ जाएगा हमारा? देखिए स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया 2 × 2 तो हो गया 4, ये आ गया। तो इससे निकल गया क्या? नेट अलाउबल लोड। क्या निकला? नेट अलाउबल लोड। अब देखिए अब इसके जस्ट बाद यहाँ आ जाइए स्टेप फिफ्थ में। किसमें? स्टेप फिफ्थ। जो स्टेप फिफ्थ है वो क्या है? ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। जब हम ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा QS इक्वल QNS प्लस गामा DF। ग्रॉस मतलब सब ऐड हो गया उसमें।
अब QS इक्वल ये वैल्यू जो आप निकाले हैं QNS की वो कितनी है 102.3 प्लस 18 इंटू 1 ये वैल्यू गामा की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 1 ठीक है। तो ये आपने निकाल दिया QS मतलब ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपकी आई QS इक्वल 120.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब तो ये कैपेसिटी है, अब ग्रॉस लोड निकालेंगे हम तो क्या करेंगे फिर से इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जो लास्ट स्टेप है 6th स्टेप वो क्या है फाइनल ग्रॉस अलाउबल लोड। तो फाइनल ग्रॉस अलाउबल लोड क्या है स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना है 120.3 इंटू एरिया कितना है साइज ऑफ फुटिंग 2 इंटू 2। तो ये आपके आ गया फाइनल ग्रॉस लोड। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको और देखने हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ और डली गई है लिंक, उन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।